नमस्कार, आप देख रहे हैं आसपास न्यूज। में हूँ आपके साथ करण मल्लाका। गायों को गुड़ व चारा खिलाकर मनाया सेवानिवृत्त आईपीएस डॉक्टर रामदेव सिंह खेरवा का जन्मदिन। स्थानीय कस्बा कांवट के श्री कृष्ण गौशाला में रविवार को सेवानिवृत्त आईपीएस व खंडेला के जनसेवक डॉक्टर रामदेव सिंह खेरवा का जन्मोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर डॉक्टर रामदेव सिंह खेरवा के नेतृत्व में ग्रामीणों द्वारा गौशाला में गायों को गुड़ व चारा खिलाया गया। वहीं कार्यकर्ताओं द्वारा डॉक्टर रामदेव सिंह खेरवा को साफा व माला पहनाकर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर एडवोकेट जगदीश प्रसाद शर्मा, बंधु टेलर, लक्ष्मी नारायण सैनी, मूलचंद यादव, पोखर सेपट, डॉक्टर कमलेश शर्मा, सरवर अली, बजरंग लाल सैनी, राजेश जांगड़, रतन लाल खींचड़, अध्यापक रामसर, जितेंद्र शर्मा, बालचंद लांबा, चंद्रभान धन्नाका, बुद्धि प्रकाश जोशी, राजू घनश्याम सहित सैकड़ों मौजूद रहे। आज के मेरे जन्मदिन के अवसर पर गाँव के गौशाला प्रांगण में आप सभी शहर के और आसपास के पंचायतों के सभी योजी नागरिकों को बुलाए। मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया और आभार व्यक्त करता हूँ। आज के इस समारोह में आदरणीय सरपंच साहब पोखर जी, राजवाड़ी, मेरे अग्रज आदरणीय राव सिंह जी लांबा साहब, जगदीश जी, मेरे दिलस जी, पत्रकार जी, बजरंग जी, मूल सिंह जी, ये अग्रिम पंक्ति को ही बोल रहा हूँ, तो ज़्यादा हो जाएंगे। चंद्रकांत जी, राव जी, कैलाश जी और हमारे आदरणीय समधी जी हैं, करोड़ जी। आज देखो इस स्थिति में वे आ गए, ये मेरी बड़ी फक्र की बात है। चंद्र भाई, लाल सिंह जी, नवाब हैं, ऐसे और मेरे साथ भी आए हुए सभी। जैसा कि आपने पहले बताया, मेरा हमेशा ही भाव रहा है कि जितना काम अपना आज के किसी के आए, क्योंकि वक्त का पता नहीं चलता, वक्त तो घूमता रहता है। आज मैं हूँ, कल मैं नहीं हूँ। मैं आपको इसका एक इंस्टांस बताऊँ। यहाँ जैसे कांवट और कोई के आसपास के हम मैं अलवर में पोस्टेड था, तो भरतरी मंचन हुआ करता था, एक नाटक होता था 16 दिन का, आज भी होता है वो। यहाँ के बहुत लोग जाते थे, कांवट के खूब जाते थे, भादवाड़ी तक जाते थे, भादवाड़ी के आगे तो कम जाते थे, पर थोड़ी भादवाड़ी कर्णका और आदमी थे। तो मेरे को बड़ी रुचि थी, मैं सबको दिखाता था। वो फ्री में दिखाना कोई बड़ी बात नहीं थी, 20 रुपये की टिकट थी, कई दिन की बात हो गई। तो उनको आराम से रखना करना, एक अपना भाव दिखाना, वही मेरी पैशन था, मेरा शौक था, तो मैं उनको सेवा करता था। दूसरा, मैं अलवर में पोस्टेड था, तो यहाँ की रात के समय में दिल्ली में गुटके जाते थे, गुटके के साथ में मूंगफली वगैरह भी जाती थी। शाहजहाँपुर चेक पोस्ट में 3 चेक पोस्ट लगती हैं, पुलिस की लगती है, ट्रांसपोर्ट की लगती है, कमर्शियल टैक्सेशन की लगती है, वाणिज्य कर विभाग की। अरे ट्रांसपोर्ट वाले, पुलिस तो चूँकि हमारा विभाग था, तंग नहीं करते थे, लेकिन वो दोनों भी तंग करते थे। पुलिस वाला भी यदि मैं नहीं हूँ तो करते ही हैं। तो कुल मिला के यहाँ का भी ये कर्णका, थोई, कांवट के यहाँ मूंगफलियाँ भी खूब जाती थी, गुटके भी जाते थे, अपने पिकअप वगैरह का भी गाड़ी वाड़ी दिल्ली जाती थी। तो इनको ये 12-1 बजे के आसपास ये फ़ोन करते थे मेरे, तो इनकी वजह से मैं फ़ोन भी पूरे दिन रात खुला ही रहता था, अटेंड भी करता था, क्योंकि इनकी वास्तव में बड़ी जेन्युइन समस्या थी। क्योंकि एक चौथ वसूली के रूप में इनको तंग करना, परेशान करना, पैसा मारना लेना करना, वो बेमानी था मेरी नज़र में, इसलिए मैं इनकी हमेशा मदद की सोचता था। तो कहने का मतलब ये है कि मैं अलवर में पदस्थापित था, इसलिए मैं ये सारी चीज़ कर पाता था। अलवर में अब मैं हूँ, अब मैं अलवर नहीं हूँ, हो सकता है मैं आज नहीं कर पाऊँ। तो ऐसे मेरा मानना है कि आदमी जहाँ पे भी रहे, जैसे भी रहे, जिस कैपेसिटी में रहे, क्षमता में रहे, तो काम करना चाहिए अपने आदमी का, वो हमेशा याद रहता है, समय चला जाता है। तो मैं तो बुनियाद भी आज भी मेरा कार्यक्रम रखा, मैंने गौ माता की सेवा से ही रखा, क्योंकि मेरी बुनियाद खंडेला गौशाला में पहले पशु चिकित्सालय था, वहाँ से ही मेरी शुरुआत हुई थी पशु चिकित्सा में। और यहाँ पे भी टोटू सिंह जी डॉक्टर साहब आए थे, मैं ही आया था, मैंने कहा ये बढ़िया है, यहीं शायद शुरुआत हुई थी आपके गाँव को पशु चिकित्सालय की, नदी में तो बाद में बना था। तो मेरा हमेशा ही गौ माता के प्रति भाव रहा है, और मैंने हमेशा जितने मैं सेवा कर सकता है निस्वार्थ भाव से गौ माता, चाहे लावारिस हो, चाहे किसी भी हो, चाहे सांड हो, चाहे कोई और रास्ते में कहीं गौ माता
किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया, कीड़े पड़ गए, पैर टूट गया, तो उनकी करता था। तो मेरी ये भावना रही है। और दूसरा, मेहनत का मैंने कोई शॉर्टकट कभी नहीं अपनाया। मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, अभी भी लॉ कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ मैं। अभी भी हो सकता है इस बार कोई चुनाव की वजह से परीक्षा स्थगित करके अगली बार दूँ, लेकिन पूरी तो करनी है मुझे। तो 2 साल मैंने कर लिए। तो मैं पढ़ने वढ़ने का मेरा शौक़ है और कुल मिला के बिजी रहने का शौक़ है। आदमी हमेशा व्यस्त रहे, नौकरी में रहे, समाज सेवा में रहे, किसी के काम में निमित्त रहे, पढ़ाई में रहे, कुछ ना कुछ करता रहना चाहिए। तो करते रहने से आदमी का मन भी स्वस्थ रहता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है। ऐसी स्थिति में मैं तो हमेशा जन सेवा के रूप में लगा ही रहता हूँ। और मेरा तो आज भी भाव है कि जब तक ये आपका प्यार और मोहब्बत, ये सुशीला को भी 4 बार जिताया, आपने भी जिताया और दूसरे क्षेत्र वालों ने भी जिताया। 2 बार बीजेपी से हम जीते, 2 बार कांग्रेस से भी जीते। महादेव सिंह जी के मैडम के सामने भी जीते, हनुमान सिंह जी की मैडम के सामने भी जीते। उनके गांव से, उनके खुद के गांव थे, हमारे तो दूसरी तरफ बाहर था। तो ये जनता का प्यार था, विश्वास था। क्योंकि राजनीति में भी प्यार और विश्वास जरूरी है। विश्वास तो इस बात का कि आदमी हमें काम आएगा, जनता के प्रति सच्चा सेवक रहेगा और सुख दुख में हमारे कोई तकलीफ आएगी। और सब आदमी अपने अपने हिसाब से कमाते हैं, लेकिन सुख दुख में काम पड़ता है तो वो काम आएगा। ये विश्वास की बात है। प्यार तो होना ही चाहिए, आपस में मोहब्बत तो होनी चाहिए। आदमी को आदमी से लगाव होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए। तो ये एक सोच है। मैं तो आज भी इसी भावना से ही लगा हुआ हूँ। MLA बनना ये तो बाकी की बात है, आप सबका सहयोग और ईश्वर की आशीर्वाद, भगवान का आशीर्वाद, बालाजी महाराज का आशीर्वाद, गौ माता का आशीर्वाद, इन सबसे देखो कुछ ना कुछ ठीक हो जाए। लेकिन आपका जनता जनार्दन, जनता भी भगवान होती है प्रजातंत्र में। ऐसे में जनता जनार्दन का भाव, सहयोग और उनका दुआ बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और हमेशा महत्वपूर्ण रही भी है। क्योंकि मेरी वाइफ भी कोई ज़्यादा होशियार राजनीति में ऐसे चटक नहीं है। आज भी साथ ही में मेरे भाभी वगैरह में सारे हैं, लेकिन वो अपने काम चलाओ महिला है, घरेलू महिला है। तो फिर भी आप लोगों का प्यार और हमारे परिवार के प्रति भी आपका प्यार, क्योंकि हमारा परिवार भी कुल मिला के ठीक है, संपत्ति भी है और शरीफ भी है। सबको साथ लेकर चलना, ये करना, गुंडागर्दी नहीं करना, बदमाशी नहीं करना, सच्ची बात की पैरवी करना। तो ये इसी बदौलत हमारे भाई साहब भी सरपंच बने, अभी भी बन जाते हो तो पंचायत लीडर होगी। तो कहने का मतलब ये है कि आदमी को अपने सद्विचार सत्कर्म करते रहना चाहिए। और मेरा तो इसी में पूरा विश्वास है कि मैं जब तक भी मेरे में शक्ति रहेगी, मैं इसी मिशन में लगा रहूँगा और इसी में रात और दिन जो भी कोई मेरे लिए काम होगा, मेरे से बन पड़ेगा। आज भी मैं करता हूँ, चाहे पुलिस का काम हो, चाहे प्रशासन का काम हो, चाहे और किसी डिपार्टमेंट का, जितना कर सकता हूँ उतना मैं करता हूँ। रही विधायक की बात, विधायक से कोई, जैसे फोटो जी ने बताया, कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं है, लेकिन ये भी एक सेवा का माध्यम है। विधायक के भी एक सेवा का माध्यम है। कांवट को तो बहुत ज़रूरत है सेवा की, मेरे दृष्टिकोण से। बड़ा कस्बा है कांवट, कांवट नगर पालिका भी बनना चाहिए, तहसील भी बनना चाहिए, कॉलेज भी बनना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ रिक्वायर्ड है। और मैं तो ये देखता हूँ कि आज अंदर का जो सड़कें हैं या गंदगी है या जो पानी स्कूल के बाद में, सारी चीज़ें ये देखने लायक है और विचारणीय बिंदु हैं। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आज सड़कें चारों तरफ बन रही हैं, सड़कें वड़कें बनना एक नियमित काम है और उसमें भी ग्रोथ स्कीमें जाएँ तो कोई 25-30% खोरी का काम है। इससे खूब बन रही, आराम से बनती है। तो वो कितने चलेंगे पर अच्छी बात है, कुछ ना कुछ बन रही है तो कम से कम उसका ढांचा तो खड़ा हो ही रहा है। तो आज आपने बुलाया और इतना मान सम्मान दिया। मैं लेट जरूर हो गया, उसके लिए मैं पहले भी क्षमा प्रार्थी रहा हूँ। और खंडेला में, फिंगर्स में, रास्ते में, गाँव में थोड़ा थोड़ा होते होते आधे 1 घंटे लेट हो गए। फिर भी आप लोगों ने इतना मेरा इंतजार किया और इतने प्यार से मेरे को आशीर्वाद दिया, प्यार से स्वागत किया, सम्मान दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से, मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके आभारी होंगे और हमेशा इस बात को मैं ध्यान में रखूँगा। मेरे लिए कभी भी कोई भी कार्य हो तो आप आधी रात को याद करें।